नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि हम गुरुवार के दिन हमें कौन-कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य के जीवन में गुरु का जो महत्व है, जो स्थान है, वो सब सर्वोपरि होता है, वो सबसे ऊपर होता है। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं, जिसको हमें नहीं करना चाहिए। तो आप इस कार्य को जो है नियम के रूप में अपना लें, कि ऐसा नहीं कि हम एक गुरुवार किए, मतलब कोई भी कार्य वर्जित कर दिए और दूसरे गुरुवार कर दिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमें नहीं करना है। जैसे कि हम कोई भी नियम अपनाते हैं, तो हम अपने पूरे जीवन भर के लिए ये नियम हमें अपनाना चाहिए, तभी उसका कोई भी फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कार्य है जो कि हमें गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर हम शादीशुदा हैं तो भी शादीशुदा मतलब जो कुंवारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको भी मतलब कुल मिला के पूरे जो मनुष्य है, पूरा मनुष्य का जो जीवन है, जो व्यक्ति का जीवन है, उसके जीवन में ही गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, हम सभी को पता भी है कि हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक गुरु ही होते हैं, क्योंकि गुरु जो है सही ज्ञान देते हैं। कभी भी गुरु जो है धोखा नहीं देते हैं, या कुछ ऐसी ज्ञान की बातें नहीं बताते हैं जिससे कि हमारा अहित हो। ठीक है, वो कभी भी हमारा भलाई ही चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम जो भी व्यक्ति हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, उनको गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिसको नहीं करना चाहिए। वैसे तो पूरे घर के सदस्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन घर की महिलाएं विशेषतः महिलाओं की ही होती हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम महिलाओं के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है कि महिलाएं ये ना करें, महिलाएं वो ना करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा कार्य है कि हमें गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, गुरु का संबंध जो है गुरु बृहस्पति के साथ तो है ही, और साथ ही भगवान विष्णु के साथ भी है, क्योंकि हम भगवान विष्णु की पूजा भी गुरुवार के दिन ही करते हैं। गुरुवार का दिन जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, माना गया है। तो दोस्तों, इसलिए हमें जो है प्रत्येक गुरुवार के दिन सबसे पहले तो स्नान से हम शुरू करते हैं। हमें स्नान जो करना चाहिए प्रत्येक गुरुवार के दिन, हमें जो है गुरु की कृपा पाने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, इसके लिए हमें जो है प्रत्येक गुरुवार के दिन हमने अपने घर में हल्दी और गंगा जल युक्त जो जल होता है उसका छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। साथ ही स्नान करते समय गुरुवार के दिन हल्दी डाल के, अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के ज़रूर स्नान करना चाहिए। चाहे कोई भी कर सकता है। अगर शादीशुदा मतलब दंपति करते हैं, शादीशुदा पति पत्नी करते हैं, उनका संबंध जो है वो मजबूत होता है, और साथ ही गुरु की कृपा भी बनती है। गुरु बृहस्पति भी आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लोग भी इसे कर सकते हैं। ये कोई उपाय नहीं है, ये एक नियम है आपको जो कि मानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गुरुवार के दिन हमें और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, गुरुवार के दिन तो कपड़ा नहीं धोना, घर की सफाई साफ सफाई नहीं करना, जाले वगैरह ना हटाना, ये सब तो सभी को पता है। तो दोस्तों, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, और भी हम देख लेते हैं कि गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे हम शनिवार के दिन खिचड़ी खाते हैं, तो उसी तरह से गुरुवार के दिन हमें कभी भी खिचड़ी नहीं खाना चाहिए, मतलब अपने घर में नहीं बनाना चाहिए। या आप अगर खिचड़ी से संबंधित, जैसे कि तहरी होता है, जैसे कि कुल मिला के ये है कि आपको चावल और दाल मिक्स करके कोई भी चीज़ नहीं बनाना चाहिए गुरुवार के दिन। चाहे तो खिचड़ी हो गया, या फिर जो चावल और दाल डाल के जो इडली और डोसा वगैरह बनता है, तो वो चीज़ आप जो है थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि गुरुवार के दिन दाल और चावल मिक्स करके कोई भी व्यंजन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, और विशेष करके खिचड़ी जो है वो गुरुवार के दिन नहीं खाया जाता है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो आप जो है गुरुवार के दिन खिचड़ी ना खाएं। ठीक है, और साथ ही अपने घर परिवार वालों को भी ऐसा ना करने को कहें। ठीक है दोस्तों, अगला है कि धारदार चीज़ें हमें गुरुवार के दिन कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, जैसे कि छुरी हो गया, टांगी हो गया, हंसिया हो गया, हंसुआ हो गया, जो कि हम धान गेहूँ काटने में उसका उपयोग करते हैं। घर के लिए चाकू हो गया, मतलब किचन के लिए चाकू का सेट हो गया, या चाकू हो गया, छीलनी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो धारदार चीज़ों में आती है। साथ ही जो फावड़े होते हैं, जैसे कि खेत वगैरह में जुताई में काम आते हैं,
हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है गुरुवार के दिन हमें कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। धारदार चीज़ों को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, अगर आप नया चीज़ कोई यूज करना चाहते हैं और अगर आपका उस दिन मान नहीं है गुरुवार के दिन, तो आप कोई भी नया, जैसे कि कहीं आपको जाना है तो आप गुरुवार के दिन जा सकते हैं। आपको अपने लिए नया ड्रेस कोई मतलब ट्राई करना है, पहनना है अपना नया ड्रेस, तो आप गुरुवार के दिन पहन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि हमें गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अपने ऊपर गुरु की कृपा पाने के लिए हमें भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला है कि गुरुवार के दिन हमें किसी को भी ना ही तो कर्जा देना चाहिए और ना ही कर्जा लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर हम जिसको कर्जा दे देते हैं वो कभी वापस नहीं आता है, और जो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ जाता है वो कभी चुकाए नहीं चुकता है, ठीक है। तो ना ही हमें गुरुवार के दिन कर्जा लेना चाहिए और ना ही हमें गुरुवार के दिन कर्जा देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बचें। और अपने आस पड़ोस में भी चीज़ें, जैसे कि आप सभी को पता होती है, हमारे घर में, हमारे जीवन में रोज़मर्रा की जो आदतें होती है, कोई आ गया छुट्टा लेने के लिए, कोई आ गया 5 रुपए 10 रुपए के लिए, तो कोशिश करें कि आप गुरुवार के दिन किसी को भी कर्जा नहीं दें, ठीक है दोस्तों। अगला है कि हम अपने घर में जब कभी कबाड़ हो जाता है तो उसको हम कबाड़ को बेचते हैं, रद्दी बेचते हैं, चाहे कॉपी किताब हो जाता है या फिर जो पुराने लोहे की सामग्री होती है, प्लास्टिक की सामग्री होती है, तो इस तरह की चीज़ें गुरुवार के दिन हमें कभी भी नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। आप कबाड़ कभी भी गुरुवार के दिन ना बेचें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको मतलब बेचना ही है तो आप इकट्ठा करके रख सकते हैं गुरुवार के दिन। हालांकि गुरुवार के दिन तो डीप क्लीनिंग नहीं होती है किसी भी घर की, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं रूम शिफ्ट कर रहे हैं और गुरुवार का दिन है तो आप जो है साफ़ सफाई करके एक जगह कबाड़ रख सकते हैं। और जब उसका दिन आता है, यानी कि कबाड़ जो है वो शनिवार के दिन बेचा जाता है। और कोशिश करें कि दोस्तों शनिवार के दिन जो है लोहे के सामान नहीं बेचना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों हमें जो है किसी और दिन का चुनाव, जैसे कि अमावस्या का दिन हो जाता है तो उस दिन भी कबाड़ हमें बेचना चाहिए। तो कोई अच्छा सा दिन देख के आप कबाड़ को बेचें, लेकिन गुरुवार के दिन भूल के भी हमें कबाड़ नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि ये जो जानकारी है कि गुरुवार के दिन हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।